दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मेरे इस टॉपिक में 25 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ के होंगे जो आगे आने वाली परीक्षाओं में अपनी महती भूमिका आपके साथ निभाएंगे, आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। जरा गौर से सुनिए और अपने नोटबुक में साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए, पूरा समय लेके चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आता है पहला। क्या सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? सिनकोना पौधे से किस जगह से कुनैन प्राप्त होता है ना? यानी सिनकोना पौधा आप जानते हैं, प्रश्न पूछा गया सिनकोना पौधा के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है, और वो आपको ऑप्शन देता है क्या? फूल, और क्या देता है? फल, पत्ती, तने की छाल। तो सिनकोना के तने की फाल से हमें प्राप्त होता है क्या? कुनैन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की मात्रा किसमें सर्वाधिक है? विटामिन सी की मात्रा किसमें सर्वाधिक है? ऑप्शन आपको मिल रहा है संतरा, अमरूद, आम, गाजर। क्या होगा दोस्तों? संतरे में। अगर संतरा ना होता, यहां आंवला होता, तो देन आंवला हो जाता। दोस्तों, ये जो विटामिन सी है, अगला प्रश्न इससे यही है कि विटामिन सी की कमी की वजह से क्या दिक्कत हो सकती है? तो दोस्तों, मसूड़ों से खून बह सकता है। जब व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, इट मींस क्या है? लैक ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी। इसलिए हर एक व्यक्ति को नींबू, आंवला या मौसम में संतरे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, है ना? नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को क्या कहते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? शुद्धिकृत जल, मृदु जल, कठोर जल, भारी जल। क्या कहेंगे? कठोर जल। कैल्शियम और मैग्नीशियम, बढ़िया नोट करते जाइए, प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं है। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को क्या कहेंगे? कठोर युक्त, कठोर जल। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब जो हम लोगों का शरीर है, इस शरीर को ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? ऑप्शन आपके हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। किसमें से? कार्बोहाइड्रेट से, है ना? आप देखते हैं, व्रत रहते हैं, केला खा लीजिए, सेब खा लीजिए, बर्फी खा लीजिए, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे? आलू छीला, उबाला, मस्त। यानी आलू में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होती हैं, इसलिए जनरली वो सिमिलरली वो अप्रोच में होते हैं और उसको खाया पिया मस्त रहे। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट से आपको तत्काल आपको पावर मिलती है। नेक्स्ट, अंडे का आवरण किससे बना होता है? अगला प्रश्न है, अंडे का आवरण किससे बना होता है? किससे बना होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन या कैल्शियम डाइऑक्साइड? किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी में शीर्ष होता है परंतु मस्तिष्क नहीं? कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें शीर्ष होता है? शीर्ष होगा, हेड होगा, बट इसके अंदर का नहीं होता है ना? ऐसे भी कहते हैं, जब कोई बच्चा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, समझाने बाद कहते हैं, क्या इसमें भूसा भरा है क्या? यानी दिमाग नहीं है क्या? तो वो कौन सा है? आपको ऑप्शन क्या दे रहा है? घोंघा, अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियन,
तो क्या होगा? हाइड्रा। हाइड्रा के पास सिर होता है, सिरा होता है, लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया मानव शरीर के किस अंग में बनता है? यूरिया मानव शरीर के किस अंग में बनता है? यकृत, पित्ताशय, अमाशय, हृदय। क्या होगा? यकृत, पित्ताशय, अमाशय, हृदय। तो क्या होगा? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? यकृत में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन ए, बी, सी, डी, यानी विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, बी की होती है, सी की होती है, डी की होती है। काय की होगी? ए की प्रचुर मात्रा होती है। किसकी होती है? ए की प्रचुर मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथमतः किन यूरोपियों ने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? भारत में किन यूरोपीय ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? डच हैं, अंग्रेज हैं, पुर्तगालीज हैं? क्या होगा? पुर्तगालीज। सबसे पहले व्यापारिक कोठे स्थापित करने वाले पुर्तगाली हैं, और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली हैं। 1961 में पुर्तगालीज गए, है ना? सबसे पहले आने वाले भी हैं, सबसे बाद में जाने वाले भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, भारत और विदेशों में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक कौन है? बहुत बढ़िया सा नाम है। लोगों के पहले एक श्री लगता है, उसके नाम के पहले दो श्री लगते हैं। श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां है? अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां है? तो दोस्तों, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां है? पेरिस है, रोम है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है? कहां है? जिनेवा है। कहां पर है? जिनेवा। नेक्स्ट है, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहां पाए जाते हैं? विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका? कहां पे? कनाडा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में तापक्रम कितना होता है? तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो क्या होगा? फ़ारेनहाइट की अगर बात की जाए तो क्या होगा? 98.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 to 6। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? गन मेटल का, लेमिनेटेड कांच का, शीशे का, या फिर किस चीज का? रेशेदार कांच। किसका प्रयोग किया जाता है? रेशेदार कांच का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं, जब भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं तो उस पद को कौन सुशोभित करता है? अगले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चयन तक उस पद को कौन धारण करता है? तो दोस्तों, ऐसे समय पर हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के पद को संभाला जाता है, धारण किया जाता है, जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। सपोज करो, जैसे एक बार स्थिति आई थी, क्या हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति पद पर रहते हुए खत्म हो गए। उस समय वीवी गिरी
हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, यानी राज्यसभा के सभापति थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया। और उसके बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो हमारे वीवी गिर साहब ने भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेना चाहा, इसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो अब ये ऐसा अब तक पहला और अंतिम अवसर है जब हमारे देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों पर नहीं है। ऐसी स्थिति में उस समय जो हमारे प्रधान न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के एम हिदायतुल्लाह हमारे चीफ जस्टिस ने हमारे राष्ट्रपति का कार्य संभाला और फिर वीवी गिरी चुनाव में विजयी हुए और उसके बाद वो हमारी राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे और अहमद हिदायतुल्लाह जी ने फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। तो यह घटना दोबारा अभी घटित नहीं हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों, कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। धूल कण और गैसों का जो हमारा प्रकीर्णन है वो क्या होता है? वो नहीं होता है, इसलिए वो काला दिखता है। और जहां पे धूल कण है वहां उसका प्रकीर्णन होता है प्रकाश का धूल कणों की वजह से, इसलिए वो नीला दिखाई पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? चांदी, कांसा, तांबा, पीतल। तो क्या होगा? क्या होगा? तांबे का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया। किसका? तांबे का प्रयोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय ध्वज में जो धर्म चक्र है, जो चक्र है, उसका रंग कैसा होता है? चक्र का रंग कैसा होता है? नेवी ब्लू। क्या होता है? नेवी ब्लू। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों, आपको ऑप्शन मिलता है रोम, वियना, हेग, जिनेवा। तो क्या होगा? हेग। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 9 वर्षों का। 9 वर्षों का। इस समय हमारे भारतीय न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्हें दोबारा फिर चुन लिया गया है। नेक्स्ट, इसी के साथ आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंडिका के लेखक हैं? कौन इंडिका का लेखक है? किसका? स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिस, मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कौन है मेगास्थनीज? पहला विदेशी यात्री, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का भेजा राजदूत। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का भेजा राजदूत। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासचिव की नियुक्ति का उल्लेख है? क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस अनुच्छेद में महासचिव की नियुक्ति का उल्लेख है? चार्टर नंबर 18। चार्टर नंबर 18 और 18 ही पर्व हैं। कहां? कहां? महाभारत में। नेक्स्ट, इसी के साथ आ जाते हैं, भारत में लड़कियों के विवाह के लिए विधिक रूप से न्यूनतम आयु। भारत में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होगी? 18 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में पेट्रोलियम का उत्पाद किस राज्य में सर्वाधिक होता है? पेट्रोलियम उत्पाद भारत में कहां सर्वाधिक होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम। कहां पे होगा? असम। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। भारत में
कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है या मध्य प्रदेश है या आंध्र प्रदेश है या उड़ीसा है? क्या होगा? पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल, है ना? ऑप्शन पे ध्यान रखना है, ये चक्कर में रहना, दिमाग में जहां है वो रहने दीजिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है। नेक्स्ट है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन, दुग्ध, अनाज, मत्स्य, किससे होगा? तिलहन से। पीत क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है आपका इस सीरीज का, इस प्रैक्टिस सेट का। क्या? सुनिए, अबिंदुकता एक बीमारी है। अबिंदुकता एक बीमारी है। आंख की, कान की, दिमाग की, हृदय की? कहां की है? कहां की है? आंख की, है ना? अबिंदुकता किसकी बीमारी है? आंख की। इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।